is Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? वीकली हॉरोस्कोप 27 अप्रैल till 3 मई 2026 की पूरी डिटेल मौजूद है इस वीडियो में। और जिन साइंस के बारे में इस वीडियो में बात होगी उनमें लियो, वर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियो, इन साइंस के बारे में पूरी डिटेल मैं आपको शेयर करूंगी, जिनमें उनकी लव लाइफ, उनके मैरिड लाइफ के मैटर्स होंगे, फाइनेंशियल मैटर्स होंगे, करियर के बारे में बात होगी, स्टूडेंट्स जो स्टडी कर रहे हैं उनको लेकर भी प्रेडिक्शन होगी। और उसके अलावा बहुत कुछ है इस वीडियो में, जिसमें मैं मैनिफेस्टेशन की एक टेक्निक आपसे शेयर करूंगी। वाटर प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, किस तरीके से पानी के जरिए आप अपनी विशेस, अपनी डिजायर्स को फुलफिल कर सकते हैं। आपके कमेंट्स में मौजूद होंगे और लकी विनर भी अनाउंस होगा इस वीक का कि कौन है जिसकी फ्री टैरो रीडिंग होगी। वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है और पूरी वीडियो जरूर देखिए। सिर्फ और सिर्फ अपने हॉरोस्कोप के बारे में नहीं, बल्कि और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो इस वीडियो में आप देखेंगे। YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक के साथ अपनी फ्री टैरो रीडिंग के लिए अपना सवाल भी शेयर कर सकते हैं। पहले आपके कमेंट्स में रीड करूंगी और लकी विनर अनाउंस होगा। उसके बाद वाटर टेक्निक यानी कि वाटर प्रोग्रामिंग कैसे हम कर सकते हैं। कमेंट्स में है, सबसे पहला फर्स्ट कमेंट है समरीन वर्गो, इंशाल्लाह, थैंक्स माय डियर। अनम शकील, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। एरीज, दादा पोता, खुश रहो बेटा, थैंक यू सो मच। बतूल अली, थैंक्स। मानी खान, कैप्रिकॉर्न, ओके, दादा पोता खुश रहो बेटा। अनम शकील, अस्सलाम वालेकुम मैम, एरीज। ये कमेंट्स थे। और अब फ्री टैरो रीडिंग जिसकी होने वाली है इस वीक में, उनका नाम है मैविश, ठीक है। और ये कह रही हैं आप ही प्लीज बता दें, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी शादी नहीं हो रही, जिसको मैं लाइक करती हूँ, क्या उससे शादी हो जाएगी? और उनका नाम है नवीद। और देखते हैं मैविश 28 सितंबर 1990। आप भी अगर अपनी फ्री टैरो रीडिंग कराना चाहते हैं तो जल्दी से अपने सवाल, जो लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे मेरी हर वीडियो में, जिनका कमेंट मौजूद होगा, मैक्सिमम कमेंट जो मुझे रिसीव होंगे जिनके, उनकी ही होगी फ्री टैरो रीडिंग। मैविश ने इस वीक में जो है मैक्सिमम कमेंट्स किए हैं, तो मैं उनकी कर रही हूँ फ्री टैरो रीडिंग। उनकी शादी का मसला है और जिनको वो लाइक करती हैं, क्या उनसे शादी होगी, नहीं होगी? टैरो जो है, टैरो कार्ड जो हैं, ये वैसे तो आपको एक कार्ड्स नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सिंपल कार्ड्स नहीं होते। ये आपके पास, प्रेजेंट, फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट करते हैं, उसके साथ आपको गाइडलाइन भी देते हैं कि किस तरीके से आपके लिए क्या जिंदगी में बेहतर है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इस चीज को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर करता है टैरो। देखते हैं मैविश जिनको लाइक करती है, और क्या नवीद से मैविश की शादी होगी? ओके, यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स लास्ट में विश कम ट्रू का कार्ड है, लेकिन मुझे बहुत लेस चांसेस नजर आ रहे हैं मैविश के आपकी इनके साथ शादी होगी। विश तो पूरी हो रही है, यहाँ तो बहुत टाइम लगेगा, आपको बहुत वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे कंफ्यूजन्स हैं, लड़ाई झगड़े हैं, फाइट्स हैं, हो सकता है कि घर वाले मानेंगी नहीं, या कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसकी वजह से जो है शादी में बहुत डिले आ रहा है। वाकई जो आप कह रहे हैं शादी नहीं हो पा रही है, वही मुझे चांसेस नजर आ रहे हैं।
आप इस वक्त काफी सैड एनर्जी में हैं, आप बहुत ज्यादा इस वक्त अफसोस है आपको, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल से जो है ये शादी, बहुत कम चांसेस हैं, 20% चांसेस हैं 100% में। महविश जी आपके बहुत कम चांसेस हैं, तो आप देख लें आपके लिए क्या बेहतर है, इस चीज का आप देख लें। तो ये थी प्री टैरो रीडिंग। और उसके बाद यहाँ पे जो ग्लास आपके सामने रखा है, मैंने इसलिए रखा है ताकि आपको वाटर प्रोग्रामिंग के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे सकूं कि किस तरीके से एक बहुत सिंपल टेक्निक के जरिए आप अपनी डिजायर, अपनी विश को फुलफिल कर सकते हैं। ये पानी का ग्लास आप ले सकते हैं शीशे का, या एक शीशे की बोतल ले सकते हैं, प्लास्टिक की बोतल भी ले सकते हैं, लेकिन अगर शीशे की बोतल हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं तो फिर पानी का ग्लास ले लें, उसमें पानी आपने ऊपर तक भरना है, फुल पानी भरना है, और उसके बाद आपने इसको इस तरीके से देखना है और अफर्मेशन, आंखें बंद करें और इसको अफर्मेशन आप बोलें अपनी तरफ से। जो भी आपको 3 अफर्मेशंस कोई भी ऐसी आपके दिल में हैं, कुछ ऐसी डिजायर्स हैं, या वैसे ही जर्नली आप कर सकती हैं। आई एम प्रॉस्पेरस, लिविंग हैप्पी हेल्दी लाइफ, मैं खुशहाल हूँ, अपनी फैमिली के साथ एक सेहतमंद जिंदगी गुजार रही हूँ। या फिर कोई भी ऐसी डिजायर है, मेरी शादी बहुत अच्छे घर में हुई है और मैं अपनी लाइफ पार्टनर के साथ बहुत खुश हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास एक बहुत अच्छा घर है। जो भी 3 अफर्मेशंस आपने अपनी तरफ से बना के आंखें बंद करके आपने बोलनी है, और फिर इमेजिन करना है कि गोल्डन कलर की लाइट ऊपर से आ रही है आसमान से और वो पानी में जा रही है, गोल्डन कलर की लाइट। और फिर आपने जो है वो पानी हाफ ग्लास या हाफ बॉटल आपने उसी वक्त पी लेनी है। इस मैनिफेस्टेशन या वाटर प्रोग्रामिंग का टाइम होगा रात को सोने से पहले। हाफ ग्लास आपने पी लेना है, और जब आप सुबह उठते हैं तो फौरन से जो है वो आपने वो आधा जो गिलास आपने छोड़ दिया था, वो ग्लास आपने पी लेना है। वही अफर्मेशंस अपने माइंड में रख के या बोल के आपने वो आधा ग्लास जो रिमेनिंग पानी बच गया था वो आपने पी लेना है। क्योंकि रात को सोने से पहले वाला जो टाइम होता है, या फिर और जो सुबह उठने के बाद 10 मिनट तक आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव हो जाता है। सो अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए आप ये टेक्निक्स आजमा सकते हैं 21 डेज, 21 दिन तक आप ये करके देखें। इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, आपको अपनी मन की मुराद जो है पूरी हो जाएगी। जो कहते हैं ना, जो दावे करते हैं कि महबूब कदमों में आ जाएगा, या पैसा ही पैसा होगा, या लॉटरी निकल आएगी, तो वो इस टेक्निक के ज़रिए आप हासिल कर सकते हैं। सो ये थी वाटर प्रोग्रामिंग। और उसके बाद हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से इस वीक में क्या होने वाला है। सन इस वक्त मौजूद है एरीज में, 30 अप्रैल को मरकरी प्लैनेट ट्रांजिट करेगा एरीज में, वीनस प्लैनेट टॉरस में, मार्स प्लैनेट इन कैंसर में, जुपिटर प्लैनेट इन टॉरस में, सैटर्न प्लैनेट इन पाइसेस में, राहु जो है वो एक्वेरियस में है, केतु जो है इस वक्त लियो में है। और इन पूरे प्लैनेट्स की पोजीशन की वजह से आप अपनी न्यू बिगनिंग्स कर सकते हैं, अपनी मैरिड लाइफ, अपनी लव लाइफ, अपने नए रिलेशनशिप की शुरुआत कर सकते हैं, या फिर अपनी एक करियर की न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, बिजनेस को लेकर न्यू बिगनिंग्स कर सकते हैं। इस वक्त आपको फोकस करना चाहिए अपने फाइनेंसेस पे, मटेरियल स्टेबिलिटी पे, अपनी रिलेशनशिप पे। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन करें, कुछ स्पिरिचुअल अपनी लाइफ की रूटीन में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं आपको गाइड करती हूँ एवरी वीक कि आपको कौन सा विर्द पढ़ना चाहिए, उसके अलावा भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, जिसमें मेडिटेशन, योगा और कोई विर्द या फिर नमाज और इस तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। और लोगों की मदद करना भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ही होता है। लेटिंग गो ऑफ ओल्ड इमोशनल बैगेजेस स्लोली, यानी कि पुरानी बातें, पास्ट को आपको लेट गो करना चाहिए। जो इमोशनली आपको एक पेन दे रहे हैं, आपको तकलीफ दे रहे हैं,
इमोशनल जो आपके बैगेजेस हैं उनको स्लोली ग्रेजुअली लेट गो करने की कोशिश करें। पास्ट की जो बातें हैं उनको भूलने की कोशिश करें, अपनी ज़िंदगी से निकाल कर और मूव ऑन करने की आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा नीड है। सो ये कुछ आपको इन चीज़ों को आप फॉलो करें, अपनी ज़िंदगी को आसान करें। और अब है लियो के बारे में हॉरोस्कोप और देखते हैं जिनका साइन लियो है। चाहे मून साइन से आप चेक कर सकते हैं, सन साइन से अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, या आपको अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में मालूमात नहीं है तो आप अपने नेम के फर्स्ट लेटर से भी अपना हॉरोस्कोप चेक कर सकते हैं। बात करते हैं लियो की लव लाइफ को लेकर या फिर सिंगल लाइफ को लेकर। देखते हैं टावर के साथ यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस इस वीक में नजर आ रही हैं। टॉरस वालों के लिए कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं अनएक्सपेक्टेडली। आपके पर्सन इस वक्त अगर नो कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट में एक आ जाएंगे। फिर यहाँ पे बहुत सारे जो लियो हैं उनकी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, या आपके पर्सन जो हैं वो इन एंड आउट वाली एनर्जी में रहते हैं। अनएक्सपेक्टेडली आपसे कांटेक्ट करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं। तो इसी तरह उनका आना जाना मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी लव लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, आपके पर्सन में स्टेबिलिटी नहीं है, सीरियसनेस नहीं है। मुझे डिसलॉयल्टी नज़र आ रही है, डिसऑनेस्टी नज़र आ रही है कि आपके पर्सन जिनके साथ इस वक्त अगर आपका कोई ऑन एंड ऑफ वाला कनेक्शन चल रहा है तो वो आपके साथ बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं है। सामने से वो कुछ और हैं, अंदर से वो कुछ और हैं। डिप्लोमेसी और चीटिंग भी नज़र आ रही है कि ड्विल जो है फेस नज़र आ रहा है कि अपने सिर्फ मफाद के लिए वो आपकी ज़िंदगी में आकर और फिर चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको सिर्फ और सिर्फ तकलीफ और एक इमोशनल ड्रामा ही मिलेगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है उनके लिए कोई रिश्ता आ सकता है, लेकिन शायद वहाँ पे आपकी बात ना बन सके। लेकिन थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेशंस नज़र आ रहे हैं लियो की सिंगल लाइफ में, और कोई ट्रैवल भी आपका हो सकता है, दोस्त की तरफ से कोई धोखा भी मिल सकता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे इस वक्त लियो वालों के लिए ट्रस्ट नज़र आ रहा है कि आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए हर इंसान पे। मैरिड लाइफ अच्छी नज़र आ रही है, एक अच्छी मैनिफेस्टेशन भी है कि आप बहुत पॉजिटिव, आपका माइंडसेट है, बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, फ्यूचर को लेके आप प्लान्स करते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पाते हैं। औलाद की खुशखबरी मिल सकती है, या फिर कोई गुड न्यूज़ भी आने वाली है। आपके किसी दोस्त या किसी रिलेटिव या फैमिली मेम्बर से रिलेटेड कोई खुशखबरी या आपके लिए कोई खुशखबरी आ सकती है। जिन लोगों ने वीज़ा इमिग्रेशन वगैरह अप्लाई की है तो उनका प्रोसेस स्लो ही चलता हुआ नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोई मेल या कोई मैसेज रिसीव हो सकता है। उसके अलावा अगर आपका कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आप दोनों का कांटेक्ट रहेगा, चाहे ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट रहे लेकिन कांटेक्ट रहेगा। बच्चे की पैदाइश या बच्चों से रिलेटेड कोई सेलिब्रेशन या कोई खुशखबरी मिल सकती है। तो मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, एक आपके पॉजिटिव माइंडसेट की वजह से आगे भी आपके साथ एक अच्छा ही होगा। करियर को लेकर मुझे यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड इस वक्त वाइज डिसीजन ले रहा है लियो अपनी लाइफ को लेकर, अपने प्रोफेशन, अपनी जॉब या अपने बिजनेस को लेकर। कॉम्प्लिकेशंस हैं और हर इंसान की लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं गुजरती है। अथॉरिटी है, पावर है, आप खुद अपना फैसला ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी परेशानी है, थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, चाहे वो आपके बॉस के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं या आपके वर्क प्लेस पर आपके दुश्मन हैं या कुछ ऐसा है जिसको लेकर आपको केयरफुल होना चाहिए। थोड़ी परेशानी है, इनसिक्योरिटी है, लेकिन आई थिंक यू आर वेरी प्रैक्टिकल पर्सन और बहुत समझदारी के साथ आप अपने प्रोफेशन को लेकर चलेंगे, अपने कारोबारी मामलात को लेकर चलेंगे, अपनी प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। ओके, फाइनेंशियली थोड़ा सेविंग आपको करनी चाहिए लियो वालों के लिए। थोड़े फाइनेंशियल चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं मुझे लियो वालों के इस वीक में, तो अपने पैसे को बचाने की कोशिश करें। ऐसे लोग हैं इस हफ्ते जो आपको थोड़ा ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। सेहत को लेकर आपकी हीलिंग नज़र आ रही है, अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं थी तो इस हफ्ते आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स तो बहुत कमाल के कार्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स और मैजिशियन का कार्ड है कि यू आर वेरी टैलेंटेड, यू आर वेरी एम्बिशियस अबाउट योर स्टडी, अबाउट योर करियर, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं। इस वक्त बहुत एनर्जी, आपकी पावरफुल एनर्जी नजर आ रही है कि आप इस वक्त अपने आप को मनवा सकते हैं। और अब अगर यही एनर्जी आपकी आगे रही तो यहाँ पे मुझे सक्सेस, कामयाबी एग्जाम्स में, अपनी स्टडी में, अपनी नॉलेज में आप जो हैं बहुत आगे तक जाएंगे। बहुत सारे जो लियो स्टूडेंट्स हैं उनका फ्यूचर मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़, मल्टीपल जो है टास्किंग नज़र आ रहे हैं। और हो सकता है आप टीचिंग भी कर रहे हो, खुद स्टडी भी करते हो, लोगों को नॉलेज भी देते हो, लोगों को गाइड भी करते हो, और अपने बारे में भी इस वक्त आप बहुत एनर्जेटिक नज़र आ रहे हैं। सो इस वक्त फ्यूचर मुझे ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। लियो का गाइडेंस देखते हैं, लव गाइडेंस क्या है। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। तो इस वक्त आपको दिल के, आप डीपली अगर आप फील करें तो आपको अपने सवाल का जवाब वहीं पे मौजूद है, आपके दिल के अंदर ही। वो ही करें जो आप फील करते हैं कि ये मेरे लिए ठीक है और ये मुझे करना चाहिए। जनरल गाइडेंस है, यू हैव अ गिफ्ट फॉर वर्किंग विथ यंग पीपल। आपको अल्लाह ताला ने कोई ऐसा गिफ्ट से नवाजा है कि आप छोटे बच्चों के साथ या अपने से जो यंग लोग हैं उनके साथ आप काम कर सकते हैं। आपका जो डिवाइन पर्पस है उनको गाइड करने का, उनको हेल्प करने का और उनको टीच करने का। तो आप अपने कोशिश करें, जो आपसे कम उम्र हैं, जो यंग हैं, जो यंग स्टूडेंट्स हैं, उनकी हेल्प किया करें, उनकी एजुकेशन में, उनको गाइड करने में। चाहे उनको फाइनेंशियली आप उनकी हेल्प आउट कर सकते हैं या मॉरली गाइडेंस देकर आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। आपके जो लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 1, 10, 19 एंड 28, और कलर्स हैं वाइट, रेड एंड ब्लू। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीज़ों का सदका भी आप ज़रूर दे दीजिएगा। या हय्यू या कय्यूम का आप ज़रूर विर्द करें। सो एक मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द ज़रूर कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए है एंजल्स का मैसेज, और ये है मैसेज आपके लिए, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन आपके लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्गो की बात करते हैं। आने वाला हफ्ता जो है वो वर्गो वालों के लिए कैसा रहेगा, और ये हॉरोस्कोप आप चेक कर सकते हैं अपनी सन साइन, मून साइन के अकॉर्डिंग, या अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, या फिर अपने नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग। सो वर्गो जिन लोगों का साइन है, सुमला जिनका साइन है, जिनके लव लाइफ के मैटर्स को पहले डिस्कस करते हैं। जो लोग सिंगल हैं इस वक्त, जो मैरिड नहीं है, मून की एनर्जी है, अनसर्टेनिटी, कंफ्यूजन्स हैं आपके माइंड में। कुछ करना चाहते हैं लेकिन डबल माइंडेड हुए हुए हैं, क्या करना है, क्या कैसे करना है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आगे क्या होगा। आई थिंक बहुत ज़्यादा इस वक्त आपका जो माइंड है वो अपसेट हुआ है। कर कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है, और सोच कुछ सोचते हैं। तो एक अजीब सी कैफियत है। फिर यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे वर्गो जो हैं उनके दुश्मन भी हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत हसद करते हैं। उनमें दोस्त भी हो सकते हैं, उनमें रिश्तेदार भी हो सकते हैं, उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे काफ़ी जेलस हैं, दुश्मन हैं आपके, हसद करते हैं। जादू टोना भी हो सकता है जो आपके माइंड को, आपकी लाइफ को अपसेट करता रहता है। हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत मिक्स सिग्नल्स देते हैं, वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, शादी की तरफ नहीं चल रहे मामला, ये शादी नहीं हो पा रही है। तो ये चीज़ें भी वर्गों को अपसेट कर रही हैं कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इस वक्त मुझे अनसर्टेनिटी नज़र आ रही है, स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। जो स्टेबिलिटी आप चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रही है। इस वक्त वर्गो वालों के सब पे जो है मूड स्विंग्स भी बहुत रहेंगे। कभी आप खुश रहेंगे, कभी आप सैड रहेंगे, कभी आप अपसेट रहेंगे। तो मुझे ये सिचुएशन नज़र आ रही है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, कांटेक्ट हो सकता है लेकिन टेम्परेरी कांटेक्ट होगा, फिर आपके पर्सन चले जाएंगे। वही इन एंड आउट वाली एनर्जी नज़र आ रही है।
मैरिड लाइफ वर्गो वालों की थोड़ी सी डिस्टर्ब है, और डिस्टर्ब क्यों है? आप दोनों के दरमियान जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या झगड़ा होता है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती हैं वो लोगों की इंटरफेरेंस की वजह से होती हैं। शायद आप दोनों के मसले मसाइल नहीं हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन मुझे लगता है लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से, लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से, दखल अंदाजी की वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो डिस्टर्ब होता है। आप दोनों के दरमियान गलत फहमियाँ आ जाती हैं और आप दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं, बहस करना शुरू कर देते हैं। आपका रिलेशनशिप, आप दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस पे आ जाते हैं। तो ये चीज़ें मुझे फील हो रही हैं, गड़बड़ फील हो रही है। तो कोशिश करें रिलेशनशिप में जो भी डिस्कस करना है आप एक दूसरे के साथ डायरेक्टली डिस्कस करें, शेयर करें। अपने घर के, अपने पर्सनल मामला जो हैं वो दूसरों से डिस्कस ना करें तो बेहतर है आपके लिए। फिर करियर के हवाले से यहाँ पे चैलेंजेस हैं वर्गो वालों के लिए, कुछ स्ट्रगल भी है कि अभी इस वक्त आप स्ट्रगलिंग फेज में हैं। जॉब है या आपका बिजनेस है, स्ट्रगल रहेगी। और क्रॉस रोड्स पर भी मुझे नज़र आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी बेहतरी के लिए, लेकिन मुझे ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा। वर्क प्लेस पर आपका किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई झगड़ा भी आपका हो सकता है। ट्रैवल पे आप जाना चाहते हैं लेकिन फ़िलहाल मुझे ब्लॉकेज नज़र आ रही है। कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन वहाँ पे भी फ़िलहाल आप कंफ्यूज हैं, क्रॉस रोड्स पर हैं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, चीज़ आपके लिए फेवरेबल है, बेनिफिशियल है या नहीं है। इस चीज़ को लेकर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको गलत मशवरे देते हैं, कुछ गलत गाइडेंस देते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। फाइनेंशियली यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, ठीक है, छोटा मोटा कहीं से फायदा होगा, लेकिन खर्चे का हफ्ता भी है कि यह हफ्ता आपके लिए खर्चे का हफ्ता होगा। सेहत के हवाले से यह हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा। और स्टूडेंट्स जो हैं वर्गो, उनके लिए कोई ट्रैवल भी हो सकता है। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि पास्ट में अगर आपने एग्ज़ाम फेल किया या एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आपको अभी भी सैडनेस है, अभी भी उस पास्ट को लेकर आप बैठ गए हैं। तो आई थिंक आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अपने फ्यूचर को, अपने प्रेजेंट को बेहतर करें, ना कि आप पास्ट के बारे में दुख लेके बैठ जाएं। सो सैड एनर्जी नज़र आ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट्स वर्गो हैं वो पढ़ते हैं लेकिन फिर छोड़ देते हैं। एक कंटिन्यूटी नहीं है आपकी स्टडी में, फोकस नज़र नहीं आ रहा कि कुछ टाइम के बाद आप बोर हो जाते हैं, फिर चेंज कर लेते हैं, फिर कोई और इरादा करते हैं, फिर चेंज कर लेते हैं। ओके, सो गाइडेंस से आपके पर्सन के साइड से आपके साथ हैं या आपसे दूर हैं या ब्रेकअप में हैं, लेकिन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और कह रहे हैं आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट। इस वक्त वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। योर लव फिल्स मी विथ लाइट, आई लव यू। वो कह रहे हैं कि आपके प्यार ने मेरी ज़िंदगी में रोशनी ही रोशनी बिखेर दी है और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू वो कह रहे हैं आपसे। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, न्यू रोमांस कमिटमेंट ईदर विद अ न्यू कमर और थ्रू ignited passion in your existing relationship. Be open to giving and receiving love. So you have to be open to receiving love. और कोई न्यू कमर आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, या फिर जो आपकी लाइफ में है उसके साथ आपका एक अच्छा रिलेशन, एक रोमांटिक रिलेशन इस वीक में डेवलप हो सकता है या आप बना सकते हैं। ये भी एक गाइडेंस है कि उस तरीके से अपना रिलेशन, अपनी लव लाइफ दोबारा से आप न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। सो आपके जो लकी नंबर्स हैं 1, 10, 19 एंड 28, ये होंगे लकी नंबर्स ऑफ द वीक ऑफ वर्गो। और उसके बाद आपके जो कलर्स हैं वर्गो वालों के लिए ग्रीन एंड ब्लू, ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीज़ों का सदका भी आप ज़रूर दे दीजिएगा। आप जो विर्द करेंगे इस हफ्ते या सलामो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आपने ये विर्द लाज़मी करना है, या सलामो।
लास्ट में आपके लिए एंजल्स का मैसेज है, चेक करते हैं। रोमांस, अगेन आपके हॉरोस्कोप में, आपकी गाइडेंस में, आपके एंजल कार्ड में, हर चीज में रोमांस ही रोमांस आ रहा है। तो आई थिंक हो सकता है कुछ रोमांटिक एनर्जी है जो आने वाली है, कुछ न्यू बिगनिंग्स हैं, कोई रोमांस से रिलेटेड कोई एनर्जी मुझे इस वीक में फील हो रही है। सो अब बात होगी लिब्रा वालों की। आने वाला हफ्ता लिब्रा बुर्ज मीज़ान के लिए कैसा रहेगा, और ये हॉरोस्कोप आप चेक कर सकते हैं सन साइन मून साइन के अकॉर्डिंग, अपने नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग भी आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले बात होगी आपकी लव लाइफ या आपकी सिंगल लाइफ को लेकर। मून का कार्ड है और मून अनसर्टेनिटी को शो करता है, कंफ्यूजन को शो करता है, इन एंड आउट वाली एनर्जी और मूड स्विंग्स को शो करता है। तो यहाँ पे लिब्रा वालों के मूड स्विंग्स भी नजर आ रहे हैं, लाइफ में आपके अनसर्टेनिटी भी नजर आ रही है, और आपके माइंड में कुछ कंफ्यूजन्स हैं, कुछ सोचते हैं और फिर इरादा करते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं। डबल माइंडेड बहुत है इस वक्त। आई डोंट नो क्या डबल माइंडेड है इस वक्त लिब्रा, लेकिन डबल माइंडेड है। कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। इस वक्त आपकी डिसीजन मेकिंग पावर भी जो है वीक है। आपको इस वक्त किसी की मोटिवेशन, किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है। और यहाँ पे ऐसा लगता है कि हो सकता है आपके पर्सन की इन एंड आउट एनर्जी हो, कभी वो इन होते हैं, कभी आपको कंफ्यूज किया हुआ है कि आखिर वो चाहते क्या हैं। वो कमिटमेंट देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। तो उन्होंने आपको इतने मिक्स सिग्नल्स दिए हुए हैं कि आप भी कंफ्यूज हो गए हैं। हो सकता है इस वक्त आपके प्रपोजल आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल मुझे शादी के मामला लिब्रा वालों के पॉजिटिव वे में जाते हुए नजर नहीं आ रहे। और हो सकता है कुछ 2-3 आपके प्रपोजल्स आए हों और आप कंफ्यूज हैं कि क्या करना चाहिए। कुछ लिब्रा वाले सोचते हैं कि वेट करना चाहिए अपने पर्सन का या मूव ऑन कर लेना चाहिए, आखिर क्या करना चाहिए। तो बहुत कंफ्यूजन नजर आ रहे हैं लिब्रा वालों की लाइफ में। और फिर यहाँ पे मैरिड लाइफ, 5 ऑफ वॉन्ड्स जो चैलेंजेस को शो कर रहा है। तो मैरिड लाइफ लिब्रा वालों की काफी चैलेंजिंग नजर आ रही है और क्रॉस रोड्स पर नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के दरमियान काफी लड़ाई झगड़े, फाइट्स होती हैं, या इस वक्त सेपरेशन है, या आप डिवोर्स वाले मामलात आपके चल रहे हैं, खुला अप्लाई की हुई है, या आपका आपके लॉस के साथ मामलात सही नहीं चलते, पार्टनर के साथ आपके अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कंपैटिबिलिटी नहीं है, या मैरिड लाइफ के अपने चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं लिब्रा वालों के। खुश नहीं हैं आप अपने पार्टनर से, अपनी मैरिड लाइफ से, कुछ डिफरेंट हो सकता है आपके पार्टनर का कहीं और रिलेशनशिप चल रहा है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा है। या बच्चों को लेके, औलाद को लेकर आपके चैलेंजेस हैं, औलाद नहीं हो रही है, डिले हो रहा है, कुछ ऐसे चैलेंजेस हो सकते हैं। तो ये हफ्ता थोड़ा सा मुश्किल हफ्ता होगा लिब्रा वालों के लिए। करियर को लेके कॉम्पिटिशन है, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, स्ट्रगल है, मेहनत है, नो शॉर्टकट्स। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको मिसगाइड करते हैं, आपको एक गलत डायरेक्शन की तरफ लेकर जाते हैं, आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं और दोस्ती की आड़ में आकर आपको धोखा देते हैं। तो आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए और जल्दी लोगों पे ट्रस्ट नहीं करें। वर्क प्लेस पर किसी के साथ कोई बहस, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा भी आपका हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन भी हो सकती हैं। बहुत आपने जो है बहुत धीरज से कामों को लेना है, पेशेंस के साथ, गुस्से को कंट्रोल करना है। अगर आपको जल्दी आप हाइपर हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तो आपको अपने आप को काम डाउन रखना चाहिए, पीसफुल रखना चाहिए। इस वक्त स्ट्रगल का टाइम है लिब्रा वालों का, चैलेंजेस भी हैं यहाँ पे बिजनेस में, करियर में। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, कुछ आउटकम नहीं निकलता है, लेकिन इस वक्त आपकी जो फील्ड है उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आपके बहुत सख्त कॉम्पिटिटर्स हैं और आपको अपनी जगह बनाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। फाइनेंशियली यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है पैसों से रिलेटेड, और ये हफ्ता खर्चे का हफ्ता होगा, स्पेशली बच्चों पे आपका खर्चा बढ़ सकता है। सेहत के हवाले से ये हफ्ता आपका अच्छा रहेगा और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए
आई थिंक आप स्टडी करते हैं लेकिन फिर आप जैसे डिसकंटिन्यू हो जाता है, एक मुस्तकिल मिजाजी नज़र नहीं आ रही, फोकस नज़र नहीं आ रहा, अनसर्टेनिटी नज़र आ रही है आपकी उसमें स्टडी में, अपनी एजुकेशन में। तो यू हैव टू बी वेरी फोकस एंड कंसंट्रेट अबाउट योर स्टडीज। और अब गाइडेंस देखते हैं लिब्रा वालों के लिए, लव गाइडेंस। Life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. So, life जो है वो एक सीरीज है, शिफ्ट साइकिल की तरह एक जिंदगी है। जब हम चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी अपनी जिंदगी में रेजिस्ट करते हैं, तो हम जो है एक नेचुरल फ्लो को हम चेंज करने की कोशिश करते हैं और एक अननेसेसरी स्ट्रेस को अपनी लाइफ में ऐड कर देते हैं। गो विद द फ्लो, जैसे आपको ज़िंदगी लेके चल रही है, जस्ट गो विद द फ्लो। और आपको सरप्राइजेस मिलेंगे जब आप फ्लो की तरफ चलेंगे और बहुत सारी सरप्राइजेस आप फेस करेंगे। General guidance say you are confused and decisive because you do not have enough information. Do research or seek expert advice before making a decision. इस वक्त आप confused भी हैं, decisive भी हैं, क्योंकि आपके पास शायद इतनी knowledge और information नहीं है। रिसर्च करें या फिर किसी एक्सपर्ट से आप कोई एडवाइस भी ले सकते हैं ताकि आप सही से डिसीजन ले सकें। आपके नंबर्स हैं, लकी नंबर्स ऑफ द वीक 6, 15, 24 और कलर्स होंगे लिब्रा वालों के वाइट, पिंक एंड रेड। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीज़ों का सदका भी ज़रूर दे दीजिएगा। आप जो व्रत करेंगे उसमें है या हफीज़ो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली बावजू होकर 101 टाइम या हफीज़ो का व्रत ज़रूर कर लीजिएगा। लास्ट में आपके लिए है गाइडेंस, एंजल्स की गाइडेंस है और वो है नॉट द राइट टाइम। इस वक्त कुछ बातों का या कुछ काम का आपका राइट टाइम नहीं है। अगर कोई काम किसी में डिले हो रहा है या नहीं हो पा रहा है, रुकावट आ रही है, ब्लॉक हो रहे हैं आप, तो आई थिंक इट्स नॉट द राइट टाइम। सो अब स्कॉर्पियो की बात करते हैं और देखते हैं आने वाला हफ्ता स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहेगा। चेक करते हैं। तो पहले लव मैटर्स चेक करते हैं या आपकी सिंगल लाइफ जो है उसको डिस्कस करते हैं। स्कॉर्पियो, आप सन साइन, मून साइन के अकॉर्डिंग ये रीडिंग चेक कर सकते हैं या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ या फिर नेम के फर्स्ट लेटर से भी। सो स्कॉर्पियो साइन 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे ऐसा लगता है कि इस वक्त आप अपने करियर पे बहुत फोकस्ड हैं, अपनी लाइफ पे बहुत फोकस्ड हैं। आई थिंक आपने बहुत कुछ सफ़र किया है या इस वक्त बहुत मैच्योर नज़र आ रहे हैं, अपनी लाइफ को बनाना चाहते हैं, स्ट्रगल सिचुएशन में हैं लेकिन स्टेबिलिटी चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि आप अपने फैसले खुद लें, अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं। अब आपको पता चल गया है कि आपके लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है, क्या चीज़ आपके फेवर में है, क्या चीज़ आपके बेनिफिट में है। तो आई थिंक इस वक्त स्कॉर्पियो सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ पे फोकस्ड है, अपनी कुछ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं। और जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इम्बैलेंस हैं या जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपका सुकून तबाह कर रहे हैं, उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उन चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं और सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस्ड हैं जो पॉजिटिव हैं। इस वक्त स्कॉर्पियो का माइंड बहुत फोकस्ड है और बहुत पॉजिटिव है और एक अपनी लाइफ में एक सही डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। हो सकता है इस वक्त आपके मेंटोर या जिनसे आप गाइडलाइन लेते हैं वो भी आपको बहुत सही एक डायरेक्शन की तरफ लेकर जा रहे हैं। शादी के बहुत अच्छे स्कॉर्पियो के चांसेस नज़र आ रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को बहुत सीरियस ले रहे हैं और प्रैक्टिकल फैसला जो है इस वक्त आप करेंगे कि क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है। सो अरेंज मैरिज या लव मैरिज, लेकिन मुझे लगता है जो चीज़ आपके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग नज़र आ रही है स्कॉर्पियो की, कि आप चाहते हैं कि क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है, आपके लॉन्ग टर्म फ्यूचर को पॉजिटिव वे में कौन सी डायरेक्शन लेके जा रही है। सो आई थिंक इस वक्त बहुत फोकस्ड है, अपनी लाइफ पे काम कर रहे हैं। और मैरिड लाइफ में थोड़ी गड़बड़ है, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड है,
गॉसिपिंग नजर आ रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग नजर आ रही है, हो सकता है आप दोनों का ब्रेकअप है या बात नहीं कर रहे हैं या सेपरेशन है या औलाद नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको लेकर आपका भी दिल खराब है, आपके पर्सन का भी दिल खराब है। और फिलहाल मुझे रियूनियन के चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं और लोगों की वजह से ज़्यादा ख़राब हो रहा है, लोगों की इंटरफेरेंस की वजह से, लोगों थर्ड पार्टी की वजह से या लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से, गलत मशवरों पे चलने की वजह से और गलत मशवरों को सुनने की वजह से भी आपका रिलेशनशिप इस वक्त बहुत मुतासिर हो रहा है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। करियर के लेकर यहाँ पे थोड़ी अनसर्टनिटी है, लेकिन स्कॉर्पियो इस वक्त मुख्तलिफ ऑप्शंस की तरफ देख रहा है, मुख्तलिफ काम कर रहा है, मल्टीटास्किंग नज़र आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी कंफ्यूजन्स भी हैं स्कॉर्पियो के माइंड में कि क्या करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये जॉब सुटेबल है या मूव ऑन करना चाहिए, जॉब स्विच करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह के कंफ्यूजन्स मुझे स्कॉर्पियो के फील हो रहे हैं अपने करियर को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर। ये जगह सूटेबल है या मुझे यहाँ से मूव ऑन करना चाहिए, मूव आउट करना चाहिए, क्या ये कंट्री मेरे लिए बेहतर है या किसी और कंट्री में मुझे चले जाना चाहिए। तो डिफरेंट मुझे नज़र आ रहे हैं कंफ्यूजन स्कॉर्पियो के माइंड में। ओके, फाइनेंशियली कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, पैसों को लेकर आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है, कहीं पैसे फंसे हुए थे तो वहाँ से पैसे आपको मिल सकते हैं, और लेकिन ये हफ्ता खर्चे का हफ्ता भी होगा। ओके, सेहत के हवाले से ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सर में दर्द की शिकायत हो सकती है। सो यहाँ पे मुझे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी नज़र आ रही है, हीलिंग नज़र आ रही है। जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ी जजमेंटल हैं और स्लो एनर्जी नज़र आ रही है कि आप बस अभी भी अपने स्टडी को, अपनी एजुकेशन को जज कर रहे हैं कि जो मैं मतलब स्टडी चल रही है क्या वो सही भी है या नहीं है, क्या करना चाहिए। तो कुछ थोड़ी कंफ्यूजन है, स्लो एनर्जी भी है कि कभी आप पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं, तो ये चीज़ भी लग रही है। ओके, सो देखते हैं गाइडेंस क्या है। लव गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट। इस वक्त आप दोनों एक दूसरे को थोड़ा सा टाइम दें, स्पेस दें। ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। और ट्रस्ट रखें, फेथ रखें कि सब कुछ बेस्ट होगा। जनरल गाइडेंस है स्कॉर्पियो के लिए, देख लेते हैं कि व्हेन यू take excellent care of yourself, everybody benefits. Give yourself a relaxing treat today, such as a massage, sea salt bath और pedicure. तो इस वक्त आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, रिलैक्सिंग ट्रीट दें इस हफ्ते। किसी भी कोई भी एक दिन निकालें कि आप कोई मसाज करा सकते हैं, सी सॉल्ट बाथ यानी कि नमक वाले पानी से आप अपने आप को बाथ ले सकते हैं, और या फिर पेडिक्योर करवा सकते हैं। आपके लकी विनर्स लकी नंबर्स हैं इस वीक के, नंबर 4, 13, 22, 31 एंड 40। स्कॉर्पियो के लकी कलर्स हैं इस वीक के व्हाइट एंड ब्लैक। ये कलर आप पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीज़ों का सबका भी आप ज़रूर दे दीजिएगा। आपने जो विर्द करना है या हय्यू या कय्यूम 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द ज़रूर कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए एंजल्स का मैसेज है, चेक करते हैं मैसेज क्या है। इफ़ यू बिलीव जो है, इसकी जो एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांग होती है। अगर आपने बिलीव करना सीख लिया, अपने ऊपर बिलीव करें, डिवाइन पे बिलीव करें, अल्लाह ताला की ज़ात पे जितना ज़्यादा आपका भरोसा स्ट्रांग होगा उतना ही आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। सो जनाब, ये था हॉरोस्कोप इस हफ्ते का स्कॉर्पियो, लिब्रा, लियो और वर्गो के लिए। होपफुली इस हफ्ते की रीडिंग्स ने आपसे रेजोनेट किया होगा। फीडबैक तो आप ज़रूर दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, मुझे इंतज़ार रहेगा। उसके साथ जो लोग पर्सनली मुझे अपॉइंटमेंट अपना बुक करवा सकते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए, पर्सनल एस्ट्रोलॉजी के लिए, नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 033081111511 पे व्हाट्सएप या कॉल के ज़रिए आप रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे वीकली हॉरोस्कोप में। अल्लाह।